नमस्कार सर। अगदा हमें सभी किसान भाइयों को राम नाम, सभी व्यापारियों भाइयों को राम नाम। ये जो मेरा डेयरी फार्म है उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में पिंडरा तहसील के अंतर्गत उपस्थित है। जो भी किसान भाई या व्यापारीगण हमारे डेयरी पे आना चाहते हैं वो पिंडरा मार्केट में आके बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जय भोलेनाथ मिष्ठान भंडार है, वो वहाँ पे आ जाएंगे। लड़के वहाँ से उनको डेयरी पे पहुँचा देंगे। कोई पता में कोई दिक्कत नहीं है। बनारस यदि कोई वाराणसी स्टेशन से आना चाहता है तो वहाँ से भी सिटी बस लगी रहती हैं, बसें लगी रहती हैं, रोडवेज से भी। एकदम आप आके हमारे दुकान पे उतर जाएंगे, कहीं भूलना और भटकना नहीं है जी। तो सबसे पहले आपके हम जर्नी के बारे में जानेंगे कि आप इस लाइन में कैसे आ गए। सर इस लाइन में तो करीब हम 2002 से काम कर रहे हैं। अच्छा। और इसके बीच में 2006 में मैं पुलिस में भर्ती हो गया था। और इसके साथ साथ करीब हमने 2016-17 तक मैंने पुलिस की नौकरी भी की है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पोर्ट कोटा से। लेकिन गौ सेवा या डेयरी फार्म ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि हम कर रहे हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम स्वतंत्र रहते हैं, नौकरी की अपेक्षा इसमें हम तमाम स्वतंत्र हैं, अपने मन के हैं, अपने हिसाब से करते हैं, अपने समाज में है, अपने बाल बच्चों में है। वहाँ क्या है बहुत दूरी हो जाती है, तमाम दिक्कतें आता है जिसको कि लोग नहीं झेल पाते। तो अभी तो सर लगातार 8-9 वर्षों से आप इस लाइन में जुड़े हुए हैं, तो आपसे हम ये अनुभव लेना चाहेंगे क्योंकि आप गाय भी बेचते हैं और खरीदते भी हैं। तो सबसे पहले हमारे जो नए दर्शक हैं उनके लिए जानकारी देंगे कि गाय कैसी खरीदनी चाहिए। गाय खरीदते समय सर्वप्रथम कभी कभी हम लोग भी धोखा खा जाते हैं, या किसान भाई या व्यापारी भाई। यदि गाय बच्चा दी है तुरंत, जो गाय तुरंत बच्चा दी होती है उनको तुरंत कभी नहीं लेना चाहिए। लेने में ये धोखा हो जाता है कि यदि बाट में दूध कम है या बेसी है, उनके दर्द और पीड़ा से इतना अधिक प्रेशर थनों में रहता है, बाटों में रहता है, जिसको कोई अच्छे खिलाड़ी भी जो रहते हैं जानकारी के, लेकिन वो भी वहाँ पे मार खा जाते हैं। गाय बच्चा देने के 1 या 2 दिन बाद ही उसको लेने का प्रयास करें, क्योंकि उसके बाद गाय की खीस की सफाई हो जाती है और गाय के थनों का और नसों का, दूधों का टोटल आकलन आपको मिल जाएगा। यदि गाय तुरंत बच्चा दी है घंटा 8 घंटा को, तो उसे लेने का कतई प्रयास न करें, क्योंकि उस समय थन जो है वो दुगने और 2.5 गुने के परिस्थिति में खड़ी रहते हैं। जो गाय 8 से 10 लीटर दूध देने वाली होंगी वो भी उस समय लगेंगी कि 17 से 18 लीटर दूध देंगी। इनके पास इतना अधिक से अधिक प्रेशर होता है। सर्वप्रथम तो पहले जो गाय दिया है उस पर देखें। यदि हम गाभिन गाय ले रहे हैं, अपने नज़दीकी से ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हर एक चीज़ को जान के सुन के तब लेना चाहिए और उनके थनों पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि गांठ तो नहीं, अगले वेतन का थनैला नहीं हुआ है। या किसी किसान भाई या व्यापारी भाई के यहाँ से आप ले लेंगे तो उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि हर एक दूसरे के यहाँ से ही गाय आती जाती रहती हैं। किसी किसान भाई के यहाँ से भी यदि हम गाय लेकर आ रहे हैं, फिर जाके कहेंगे कि गाय बच्चा दी है, दूध नहीं दे रही है, ये नहीं दे, तो मानने को तैयार नहीं होते, बोलते हैं कि आपके यहाँ ऐसा हुआ होगा। जी। तो गाभिन गाय बहुत सारे लोग तो लेते हैं, लेकिन उसमें समझ नहीं पाते कि ये वाकई में उतना दूध करेगी नहीं करेगी। तो इसको कैसे समझ आखिर करेंगे? इसको हम उनके नस्ल पे और शरीर और नस्ल दोनों हर एक चीज़ को देख के एक अनुभव लगाया जाता है, न कि हम उसको एकदम मेच्योर कर सकते हैं कि इतना देंगी। एक अनुभव, एक अनुमानित लगाया जाता है कि इतना कर सकती हैं। जी। और कितने से कितने दूध वाली खरीदना बेहतर होगा अगर डेयरी फार्म हम शुरुआत कर रहे हैं? डेयरी फार्म यदि हम शुरू कर रहे हैं, शुरुआत में हमको 15 से 20 के अंदर की गाय रखना चाहिए। 20 प्लस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा रोग आते हैं। किसी को रेड वाटर होता है, किसी को थनैला होता है, किसी को कुछ होता है। जब तक हम सीख नहीं पाएंगे तब तक हम बैठ जाएंगे। जी। और ये भी जानकारी दे देंगे हमें, देखो कि एक गाय को खरीदने में मेहनत कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ऑनलाइन फ़ोन किए, गाय मेरे दरवाजे पे आ गई। एक गाय खरीदने के लिए कितने लड़के लगे रहते हैं फील्ड में, जो देख देख के पता करते हैं। 20 गाय दिखाती हैं तो उसमें एक को खरीदाती हैं। जी। एक गाय खरीदने में ज़्यादा ट्रेवलिंग खर्चा आ जाता है, पेट्रोल खर्चा, गाड़ी खर्चा, समय खर्चा, बहुत समय लगता है। और जो ऑनलाइन करते हैं, हमको भैया वीडियो भेज दीजिए, हम पैसा भेज देंगे, मंगा लेंगे। ये तो घर बैठे कर रहे हैं, लेकिन उनको यदि खुद चल के यहाँ आना होगा तो उनको खुद समझ में आएगा कि हमें कितना समय लग रहा है, जी व्यतीत हो रहा है। तो अभी आपने जैसा कि बताया सर कि गायों में बहुत सारी तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो किस किस प्रकार की बीमारियाँ होती है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। गायों में सबसे ज़्यादा बीमारी थनैला पाया जाता है। जो महीना चल रहा है सितंबर, लगभग आप मान के चलिए कि जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर, 20 सितंबर तक इनमें सबसे ज़्यादा थनैला होता है। सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक होता है। टेम्परेचर कभी अप कभी डाउन हमेशा किया रहता है। और पशुओं में सबसे ज़्यादा इस महीने में थनैला और टेम्परेचर इतना परेशान करता है, हर किसान भाई, व्यापारी भाई टूटते हो जाते हैं। कभी कभी मन में उनके आता है कि अब हम काम ही न करें, बंद कर दें। लेकिन इस 3 महीने में जो संभल जाता है वो पूरा साल संभल के चलता है। तो थनैला का उपचार कैसे करना बेहतर है? देसी तरीके से या देसी तरीका तो है ही, अंग्रेजी भी है, लेकिन जो जिन किसान के भाइयों के पास यदि डॉक्टर समय से उपलब्ध नहीं है या कोई नहीं है, तो
हम उसको तुरंत कम से कम 200 ग्राम सोडा, 8-10 नींबू, फनेला होने पे तुरंत उसको एक में गार के मिला के और पिला दें। उसके बाद उस गाय का बर्फ़ से सिकाई अधिक से अधिक करें। तब तक जो उनके नज़दीकी डॉक्टर होंगे या उनके संपर्की होंगे या होम्योपैथिक होंगे, बुला के उस स्तर से इलाज करें। अब हम लोग को इतना करते करते 22-24 साल से अनुभव हो गया है कि हम लोग स्वयं करते हैं, अपने हाथ से करते हैं। अच्छा, हम लोग डॉक्टर जल्दी नहीं दूसरा बुलाते। आपने टेम्परेचर का भी बताया, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर है अधिक, तो टेम्परेचर के लिए यदि हम व्यापारी हैं या डेयरी या चला रहे हैं तो एक थर्मामीटर हमेशा हमारे पास होना चाहिए। जी। सुबह शाम यदि हमको शंका है तो हम तुरंत गाय का टेम्परेचर नाप सकते हैं। उस हिसाब से अपने पास कुछ नॉर्मल मेडिसिन रखना चाहिए जो कि हम उनको तत्काल प्रभाव से दे दें और राहत में आ जाएं। कम से कम हर डेयरी फार्मर को या हर एक व्यापारी भाई को सुबह शाम अपने पशु को एक बार मौसम के हिसाब से टेम्परेचर चेक करना हम तो अपने हिसाब से बहुत ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हम हर रोज़ सुबह शाम करते हैं। अच्छा, और रेड वाटर वगैरह का समस्या? रेड वाटर अधिक टेम्परेचर हो गया, यदि 105 106 प्लस भागा तो रेड वाटर होगा। रेड वाटर के साथ साथ सर्रा हो जाएगा जिसमें आँख की रोशनी चली जाएगी। जी जी। और तो इसका उपचार, रेड वाटर का उपचार कैसे कर सकते हैं? रेड वाटर के उपचार में बेरनील इंजेक्शन लगता है, पानी चढ़ेगा, कैल्शियम चढ़ेगा। जी। यदि आपके पास कुछ भी नहीं आता तो एक आती है गुलाबी फिटकरी और गुड़। अच्छा, यदि हम 200 ग्राम गुलाबी फिटकरी पा जाएं किसी आयुर्वेद के दुकान से और 200 ग्राम गुड़ दे देंगे तो रेड वाटर तो तुरंत चेंज हो जाएगा। लेकिन जो अंदर से कैल्शियम निकला रहता है वो नहीं होता, उसके लिए हमको बाटल लगाना होगा, लेकिन रेड वाटर चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। इसके लिए 200 ग्राम गुलाबी फिटकरी और 200 ग्राम थैली तुरंत पिलाना होगा। अच्छा, और वैक्सीनेशन वगैरह कुछ टाइम कब कराया जाता है गायों में? टीकाकरण जो बोल टीकाकरण तो हम लोग प्रश्न रखते नहीं, जी, संभव ही नहीं है टीकाकरण का हमारे यहाँ। और एक मुख्य समस्या जो हमने बहुत सारे डेयरियों पर देखा है सर, कि पशु का बार बार रिपीट करना। जी, तो वो किस कारण से होता है इसके? देखिए पशु बार बार रिपीट करना, जैसे दुलाई अधिक हो रही है, अधिक दूध की गाय है, ना उनको मिनरल मिलता है, ना उनको कैल्शियम मिला है, ना उनको समय से कीड़ी की दवा मिलता है। ये सब टोटल खान पान पे निर्भर करता है। यदि हम गाय कहीं से खरीद के लाए, उसके अंदर जेर फंस गई, जेर की अच्छी से सफाई नहीं है, तब पर भी ये आएगा। अच्छा, तो ये जेर फंसने का कारण वही खान पान पे है सर? खान पान पे है जेर फंसने का। हम दूहते गए, गाय 8 महीना 10 दिन दूह लिए, गाय 20 दिन में बच्चा देने वाली है। अच्छा, कैल्शियम से खा लिया है तो जेर फंसना ही फंसना है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद आते हैं खान पान की बात करते हैं। तो जैसे आपके पास कितने से कितने लीटर वाली गाय रखे हुए हैं अभी प्रेजेंट टाइम में? हमारे पास लगभग प्रेजेंट टाइम में 20 लीटर तक की हैं। अच्छा, तो खान पान में क्या इनका करेंगे सर? खान पान में हम पशुहार खिलाते नहीं जी। हम चना का चूनी और गेहूं का चोकर और मसूर का भक्का, अच्छा, ये 3 चीज़ का प्रयोग करते हैं। और भूसा में क्या देते हैं? भूसा देते हैं? भूसा ही देते हैं, ओनली फॉर भूसा, और हरा चारा वाला कुछ भी नहीं। हरा चारा भी नहीं देते? एकदम नहीं। तो इससे दूध पे कुछ असर नहीं आता है? दूध हरा चारा खिलाने से दूध बढ़ सकता है, लेकिन फैट घट जाता है। अच्छा, और यदि केवल राशन और भूसा खा रही हैं तो दूध भले कम रहेगा, लेकिन फैट बहुत अच्छा आता है। तो जो राशन देते हैं वो कितनी मात्रा में होता है सर? जैसे कम से कम 20 लीटर दूध दे रहे हैं तो उनको दोनों टाइम में 8 kg राशन देना है। अच्छा, और 4 kg भूसा। तो राशन जो होता है वो मात्रा कितना मिलाता है? 8 kg में कितना हो जाता होगा? 8 kg में 3 kg चोकर, 3 kg भक्का, 2 kg चूनी। अच्छा, तो वो आसानी से आपको मिल जाता है? आसानी से मिल जाता है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं। आप तो रखते नहीं, तो दूध का प्रोडक्शन का तो कोई ये सवाल ही नहीं है। जैसे रखते हो तो दूध निकलता है, तो फिर क्या इसको सेल करते हैं, क्या करते हैं? दूध हमारे दुकान में मीठा के लग जाता है, और हम लोग के इस समय बगल में अमूल का प्लांट है, जिसके कारण काफ़ी बेनिफिट है, अच्छा पैसा मिलता है। अच्छा। यदि दूध दुकान पे भी नहीं खप रहा है तो वहाँ पे डेयरी पे चला जाएगा। क्योंकि मार्केटिंग में बहुत दिक्कत आती है सर। जी। बहुत से लोग शुरू में जब डेयरी करते हैं तो मार्केटिंग नहीं कर पाते, तो कैसे करना बेहतर होगा मार्केटिंग? मार्केटिंग तो अब इतना बेहतर हो चुका है कि दूध कहीं है ही नहीं है। दूध का रेट तो पूरा सीजन बीत जा रहा है बरसात का, लेकिन दूध तो रेट डाउन हुआ ही नहीं है हमारे यहाँ। बाकी जिलों का तो हम नहीं बता सकते। जी जी। हमारे यहाँ आज भी 40-45 और 60-65 भैंस का चल रहा है, 40-45 गाय का। तो नए भाइयों के लिए क्या कहेंगे, कितनी गायों से शुरू करना चाहिए? नए भाई जो करना चाहते हो 15-16 लीटर दूध के गाय से स्टार्ट करें, 3-4 गाय से स्टार्ट करें 6 महीना तक। उसके बाद जब वो परिपक्व होने लगे, अच्छी जानकारी मिलने लगे, तो फिर उसके बाद वो उसमें गाय आगे बढ़ाएं और करें। और इस काम को करने वाले डेयरी फार्म नए भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे बड़ी बात कि जो इस काम को कर लेगा, फिर वो सोचे कि हम यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ, किसी काम पे जाएँ, उनको सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे इनका काम करने के लिए आना ही आना है। टाइम का पंक्चुअलिटी उनको सर्वप्रथम बनाना पड़ेगा। यदि वो सोचे कि वो बीमार हैं, हमारे यहाँ रिश्तेदार बीमार हैं, यदि वो मर गए, हम उनके यहाँ पहुँच जाएं, तो फिर डेयरी बहुत मुश्किल है चलाना। इसके लिए आपको परफेक्ट समय देना पड़ेगा।